हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी सोशल इश्यूज का बहुत ही मेजर बर्निंग इशू। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जिसको लेकर लगातार डिबेट बनी रही है। ज्यादातर सोसाइटी इस इशू के अगेंस्ट है, इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है। कई लोगों ने इसको बार्बरिक तक कहा है। वहीं हो सकता है कुछ सेक्शंस हमारे सोसाइटी के इसके कुछ पहलू से, ट्रेडिशंस को देखते हुए, कल्चरल प्रैक्टिसेस को देखते हुए या लोकल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको देखते हुए किस हद तक अग्री कर भी सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक मेजर कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, जो है बेसिकली ऑनर किलिंग्स। क्या होती हैं ऑनर किलिंग्स? क्या इसमें अलग अलग बेसिकली इंस्टांसेस रहे हैं? क्या अलग अलग कोर्ट्स के व्यूज रहे हैं? गवर्नमेंट ने क्या क्या कोशिश की है ऑनर किलिंग्स के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए? इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि इन सारे बेसिकली इनिशिएटिव्स के बावजूद भी आज भी सोसाइटी में ऑनर किलिंग के मामले लगातार टाइम पर निकलकर आते ही रहते हैं। इस सेंसेशनल टॉपिक को, इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को हम बिना किसी मसाले के, बिना किसी सेंसेशनलाइजेशन के, सिंपल एक स्टूडेंट की तरह सिर्फ टॉपिक को समझने के लिए, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को, पहलुओं को समझने के लिए एक बहुत ही प्लेन, ब्लैंड और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से ही इस टॉपिक को आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? हाल ही में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जिसे कहूंगा, न्यूज में मेंशन हुआ और सिचुएशन कुछ इस तरह की रही कि एक प्रेग्नेंट विमेन अपने घर में चाय बना रही थी अपनी मदर और अपने ब्रदर के लिए, जो एक्चुअली उनके घर में उनको विजिट करने आए थे। इनके जो हस्बैंड थे वो काफी बीमार थे और बगल के रूम में ही आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, मेडिकेशन पे थे। जब ये चाय बना रही थी तो इनकी मदर ने कहा कि आपको घर आए बहुत टाइम हो गया है, बेटा प्लीज वापस घर आ जाइए। और इतने महीनों जो कुछ भी हुआ, हम दोनों में बातचीत नहीं हुई, दोनों फैमिलीज बेसिकली कट ऑफ हो गई, क्योंकि ये जो डॉटर थी, विमेन थी, फीमेल थी, इन्होंने जो इनके हस्बैंड थे उनके साथ भागकर शादी कर ली। तो बेटी को भी अच्छा लगा कि एक्चुअली फाइनली मेरे ब्रदर, मेरा भाई, मेरी मदर मेरे घर में आए हैं मेरा हालचाल जानने के लिए, मुझे वापस घर ले जाने के लिए। लेकिन वहीं फिर इस पूरी स्टोरी ने एक बहुत अनफॉर्चुनेट टर्न लिया। जब वो चाय बनाने गई तो पीछे से इनका जो 17 साल का भाई है वो धीरे से आया और अपनी प्रेग्नेंट गर्भवती सिस्टर का बेसिकली सर काट दिया, एक सिकल से, एक हंसिए से। और उसके बाद जो मदर और सन है उन्होंने उसके सर को लिया, कटे हुए सर को लिया, एक सेल्फी खिंचाई और अपने घर के बाहर इस सर को परेड किया ताकि अड़ोसी पड़ोसी भी देख सकें और इससे एक सबक सीख सकें। ऑनर किलिंग के कई सारे मामले टाइम पर निकलकर सामने आते हैं, लेकिन उन मायनों से भी ये जो दिसंबर 5 का इंसिडेंट है झकझोर देने वाला है कि कैसे अपने ही फैमिली मेंबर्स सिर्फ इस बात से परेशान होके कि आपने हमारे हिसाब से, हमारे मन से या हमारी इच्छा, हमारी विश के अगेंस्ट कैसे शादी कर ली या एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया। अपने ही खून, अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन जो कि प्रेग्नेंट थी, जिनके हस्बैंड ऑलरेडी बीमार थे, इलाज चल रहा था, उनका सर काटकर आज के जमाने में उसको परेड करवाया गया। यही है ऑनर किलिंग के इस बहुत ही सेंसिटिव मामले का बहुत इंपॉर्टेंट फेस। आज की सोसाइटी में इस बार्बरिक इवेंट को, इंसिडेंट को, प्रैक्टिस को, एक्ट को मुझे नहीं लगता कोई भी जस्टिफाई करने में सक्षम होगा या जस्टिफाई करने की कोशिश भी करनी चाहिए। अगर किसी ने आपकी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से किसी रिलेशनशिप में एंटर कर लिया है तो हो सकता है आप उससे कुछ दिन नाराज हो जाएं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना या किसी को इस बार्बरिक तरीके से पनिश करना, मुझे लगता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी कंट्री में, किसी भी कम्युनिटी में, चाहे कितनी ट्रेडिशनल क्यों ना हो, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।
ऐसे कई इंसिडेंट्स हो सकता है इस वजह से हो कि एक्चुअली किसी और कास्ट में शादी हो गई, ऐसा भी हो सकता है कि किसी और रिलीजन में शादी हो गई। ये जो 5 दिसंबर का मामला है, लेटेस्ट जो इंसिडेंट निकल कर आया है, इसमें तो मामला किसी और कास्ट में शादी करने का भी नहीं था। इसमें सिर्फ उस बेटी, उस डॉटर की बहन या फिर उसकी बहन की यही गलती बताई जाती है कि उन्होंने फैमिली की मर्जी के बिना सेम कास्ट में ही लेकिन लव मैरिज क्यों की, अरेंज मैरिज क्यों नहीं की, अपने पेरेंट्स के हिसाब से उन्होंने अपने ग्रूम को क्यों नहीं चुना। ये है ऑनर किलिंग। इसको इंडिया के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए या किसी भी मॉडर्न डे सिविल सोसाइटी के लिए, सिविलाइजेशन के लिए एक एंड्योरिंग शेम कहा जा सकता है। ऑनर किलिंग्स ऐसी फैमिलीज में, चाहे सन्स हो, डॉटर्स हो, वो बेसिकली अगर उनका मैरिज पार्टनर उनकी फैमिली के मंशा के अगेंस्ट, फैमिली की विश के अगेंस्ट अगर वो चूज कर लेते हैं, तो बहुत बार हो सकता है उनकी इमीडिएट फैमिली, हो सकता है उनकी एक्सटेंडेड फैमिली, हो सकता है उनकी एक्सटेंडेड कम्युनिटी उस पर बहुत बारबरिक तरीके से रिएक्ट बेसिकली करे। कई बार मामले शादी तक के भी नहीं होते हैं, कई बार सिर्फ इसी को लेकर ऑनर किलिंग्स कर जाती है कि एक्चुअली आपने किसी के साथ अफेयर भी क्यों किया। 2011 का अगर हम एक मामला देखें तो एक्चुअली एक विमेन, उन्होंने अपनी मदर की हेल्प से उनकी जो 17 ईयर ओल्ड डॉटर थी उसको सिर्फ इस बात के लिए ऑनर किल किया कि उन्होंने एक लोअर कास्ट के मैन के साथ रिलेशन या अफेयर स्टैब्लिश क्यों किया। और इस साल अगर हम देखें तो 3 दिसंबर को जो पुलिस है फतेहाबाद हरियाणा, उन्होंने एक राजपूत यंग वुमेन के क्रिमेशन को रुकवाया और इस बात को लेकर उनको ऑनर किल किया गया कि उन्होंने बिश्नोई कम्युनिटी के एक बेसिकली मेल के साथ शादी करना चूज किया। और इससे पहले ये दोनों में बेसिकली जब मैरिज हुई, ये दोनों कपल चंडीगढ़ में रह रहे थे। उसके बाद इनकी फैमिली वहां गई, उन्होंने समझाया कि आप लोगों ने शादी कर ली, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने गांव वापस आ जाइए। और जब ये अपने गांव वापस आए तो प्लान तरीके से जो फीमेल थी उनको ऑनर किल किया गया। सिमिलरली अगर आप नवंबर का इंसिडेंट देखें, रतीबाद भोपाल के पास, वहां पर 55 साल के एक बेसिकली मेल ने अपनी बेटी को सिर्फ स्ट्रैंगल, गला घोट के मारा ही नहीं, मारने से पहले उनका बेसिकली रेप किया। और सिर्फ इस बात को लेके कि उनकी डॉटर ने उनके विश के अगेंस्ट किसी दूसरे कास्ट के मेल के साथ शादी क्यों की। और जब यह सब कुछ होता रहा तो पुलिस कंप्लेन के हिसाब से ये जो डॉटर थी, विमेन थी, इनका बेसिकली जो 25 साल का भाई था, यह सब कुछ करते हुए दूर खड़ा देख रहा था कि किस तरीके से उनके फादर ने अपनी बेटी के साथ रेप किया, उनको स्ट्रैंगुलेट किया, सिर्फ इस बात को लेके कि एक्चुअली उनकी बेटी ने किसी और कास्ट में अपनी फैमिली के विश के अगेंस्ट शादी कर ली। इनफैक्ट कुछ स्टैटिस्टिक्स ये भी है कि इवन लॉकडाउन के पीरियड में भी कई सारे मामले ऑनर किलिंग के तमिलनाडु में निकल कर आए हैं। एक मामला है एम सुधाकर, जो कि सिर्फ 24 साल के हैं। जब अपने गांव बेसिकली वापस आए तो उनकी वाइफ के फादर ने इनका मर्डर कर दिया एक दूसरे रिलेटिव की हेल्प से। और सुधाकर सिर्फ 6 महीने पहले ही अपनी शादी बेसिकली की, उसके बाद पहले वाइफ से उनको अलग किया गया एक लोकल पंचायत ने, और उसके बाद फाइनली जब अपने घर आए तो वहां पर उनको मर्डर कर दिया गया इनके बेसिकली फादर इन लॉ ने किसी और इंडिविजुअल के साथ मिलकर। ये कुछ मैं कहूंगा हार्ट रेंचिंग स्टोरीज हैं, दिल को झकझोर देने वाले बेसिकली इंसिडेंट्स हैं ऑनर किलिंग के। और इन ऑनर किलिंग्स से जो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बार बार लाइमलाइट या चर्चा में आता है वो है खाप पंचायत। क्या है खाप? खाप बेसिकली कई गांवों का एक क्लस्टर है और जनरली ये जो गांव है, ये जो खाप है, ये कास्ट या ज्योग्राफी से बेसिकली यूनाइटेड मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस खाप में जितने भी बॉयज हैं या गर्ल्स हैं वो जनरली ब्रदर्स या सिस्टर की तरह एक दूसरे को कंसीडर करते हैं। खाप पंचायत में जो लीडरशिप है ये कई पैरामीटर्स, चाहे वो सोशल स्टेटस हो, स्टैचर हो, एज हो, जेंडर हो या फाइनेंशियल पावर हो, उसके हिसाब से खाप पंचायत के लीडर्स को चुना जाता है। तो क्या नाम पंचायत लगा हुआ है लेकिन वास्तव में पंचायत या डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं? ये
बिल्कुल भी नहीं। ये डेमोक्रेटिक बॉडीज नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि इसमें बहुत सारे डिसीजंस हो सकता है आपस में कंसल्ट करके लिए जाते हों, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस बेसिकली फॉलो की जाती हो। इनके जो डिसीजंस हैं उनको जो वाइडर कम्युनिटी है, पीयर प्रेशर की वजह से या सोशल स्टिग्मा की वजह से, या अगर आप इन डिसीजंस को नहीं मानेंगे तो आपका बॉयकॉट हो जाएगा, आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, इस डर की वजह से वाइडर कम्युनिटी या तो रिस्पेक्ट करती है या मानने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन इनके डिसीजंस में अगर कोई कहे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं या मॉडर्न डे जस्टिस डिलीवरी है, उसके लॉज को, प्रिंसिपल्स को क्या फॉलो किया जाता होगा? बिल्कुल भी नहीं। कई सारे एरियाज गवर्न किए जाते हैं खाप पंचायत से, जैसे लव मैरिजेस को टैबू माना जाता है कि लव मैरिज करना अच्छी चीज नहीं है। इनफैक्ट यह भी कहा जाता है कि जो भी खाप में, एक सिंगल खाप में रहते हैं, वो अपने सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते, या इनफैक्ट कोई दूसरा गोत्र भी हो, लेकिन अगर आपके ही गांव की कोई बेसिकली फीमेल है, उसके साथ आप रिलेशनशिप या शादी नहीं कर सकते। कई तरीके से खाप अपने डिक्टेट्स को इंप्लीमेंट करवाती है। सोशल बॉयकॉट्स हो सकते हैं, फाइन्स हो सकते हैं। ये दो बड़े टूल्स हैं कि किस तरीके से खाप पंचायत जब अपना ऑर्डर डिलीवर करती हैं तो उनको बेसिकली इंप्लीमेंट करवाना शुरू करती हैं अपनी कम्युनिटी में। जैसे एक इंसिडेंट, एक दलित गर्ल हरियाणा की, उन्होंने सुसाइड कमिट किया, और इस वजह से सुसाइड कमिट किया कि खाप पंचायत ने ऑर्डर किया कि एक्चुअली इस बेटी का या इस दलित गर्ल का गैंगरेप कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है उनके किसी एक्ट से खाप पंचायत अग्री ना करती हो। दोस्तों, तो ये रही खाप पंचायत। अच्छी खबर मैं ये कहूंगा कि जब ये डिक्टेट्स आने लगे पिछले डिकेड में, और सोशल क्रिटिसिज्म, मीडिया क्रिटिसिज्म, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म इनका निकल कर आने लगा, तो कहीं ना कहीं खाप पंचायत ने, खाप पंचायत के मेंबर्स ने भी, या इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी अपने आप के बारे में एक रीअसेसमेंट को शुरू किया। एक बार फिर सोचना शुरू किया कि जिस तरह के डिक्टेट्स हम दे रहे हैं, क्या वो आज के हिसाब से, 21st सेंचुरी के हिसाब से फिट बैठते हैं। और अगर हम देखें, अच्छी न्यूज ये है कि 2015-16 के बाद खाप पंचायत के इस सुपर हाइपर एक्टिविज्म में काफी कमी भी देखी गई है। कहीं ना कहीं उनको भी ये बात समझ में आने लगी होगी कि शायद ये जो सिस्टम रहा है, जिसमें अगर किसी ने लव मैरिज कर ली या किसी और कास्ट में शादी कर ली या फिर अपने गोत्र में शादी कर ली, ये हो सकता है पुराने ट्रेडिशंस के हिसाब से सही ना हो, लेकिन मॉडर्न डे सोसाइटीज में या अर्बन, सेमी अर्बन, इवन रूरल सेटअप में आजकल धीरे धीरे एक प्रेवलेंट प्रैक्टिस बनते जा रहे हैं। इस वजह से लोगों को ऑनर के नाम पे मार देना, किल कर देना, और मैं तो कहूंगा ऐसी किलिंग्स को ऑनर किलिंग कहा ही क्यों जाता है? ये तो डिसऑनर किलिंग के नाम से जानी चाहिए। कुछ नंबर्स की बात कर लें। एक 2018 का सर्वे है जिसमें 1,60,000 हाउसहोल्ड को सर्वे किया गया। उसमें पाया गया कि 93% जो इंडियंस हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनकी जब शादी हो, मैरिज हो, वो उनके पेरेंट्स की मर्जी से ही हो। वहीं पे ऐसे कपल्स जो अपने 20s में हैं, उसमें से 90% का कहना है कि उनकी शादियां अरेंज मैरिजेस ही रही हैं। सिमिलरली 2014 का एक सर्वे है जिसमें जो 90% अर्बन इंडियंस, शहरी बेसिकली इंडियंस हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी ही कास्ट में शादी की है। ये कुछ नंबर्स हैं जो रिफ्लेक्शन है हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस का। धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। लोग अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। ऑनर किलिंग्स की अगर हम बात करें कि कितनी ऑनर किलिंग्स हुई होंगी किस साल में, तो ये डेटा निकाल पाना, पता कर पाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट 2018 का अगर हम डेटा देखें, एनसीआरबी या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उन्होंने सिर्फ एक ऑनर किलिंग के इंस्टेंस के बारे में बताया है। वहीं एक एनजीओ का कहना है कि 2016 से लेकर 2020 के बीच में तमिलनाडु का जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसने सिर्फ 3 या 4 ऐसी किलिंग्स के बारे में मेंशन किया है। लेकिन इस एनजीओ के हिसाब से 195 से भी ज्यादा किलिंग्स हुई हैं, जिसमें 55 किलिंग्स सिर्फ कास्ट मिसमैच की वजह से। और इन किलिंग्स में जो 70% किलिंग्स रही, विक्टिम्स रही, वो हमारी फीमेल्स रही, हमारी बेसिकली विमेन फोक रही। मतलब ये जेंडर बायस्ड भी है। इसके अलावा अलग अलग कास्ट होना एक मेजर रीजन माना जाता है इन ऑनर
या डिसऑनर बेसिक किलिंग्स के पीछे। अगर हम लॉ के हिसाब से बात करें तो ये ऑनर किलिंग्स जो ब्रॉडर लीगल सैंक्शंस हैं, मर्डर और होमिसाइड, उसके अंडर बेसिकली फॉल करते हैं। लेकिन जनरली ऐसे केसेस में अगर एफआईआर हो भी जाए, मामला दर्ज हो भी जाए, तो ट्रायल बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई सारी ऐसी ऑनर किलिंग्स सिर्फ सिंपल सुसाइड्स की तरह छुपा दी जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी किलिंग्स में जो बड़ी कम्युनिटीज हैं, इंफ्लुएंशियल लोग हैं, लार्जर कम्युनिटीज हैं, पंचायत हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। कई बार जो आई विटनेसेस हैं, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स ही हों, हो सकता है वो भी उस बेसिकली हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हों, या हो सकता है जो टेस्टिफाई करना चाहें, पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर इतना ज्यादा हो कि कोर्ट में टेस्टिफाई करने से मना कर दें या रिलेक्टेंट हो जाएं, या इतनी हिम्मत ही ना पड़े। दोस्तों, ये तो रहा एक पहलू। दूसरा पहलू, अगर हम जगमती सांगवान की बात माने, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन, तो उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है कि ये सिंपल सिर्फ सोशल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं इस सोशल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ एक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी अटैच्ड है। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो शुरुआत से ही, इवन आप एंशिएंट हिस्ट्री से देखेंगे, अगर आप हमारी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट में जाएंगे, अभी तक 14 लेक्चर हमने डिलीवर किए हैं, वहां से आप शुरुआत करेंगे तो वैदिक पीरियड में मेल और फीमेल्स में काफी इक्वालिटी रही। लेकिन जैसे जैसे बेसिकली टाइम बढ़ता गया, ये इनइक्वालिटी और ज्यादा स्ट्रेंथन होती गई, और कहीं ना कहीं जितने भी लॉज, रूल्स एक्सेट्रा बनते गए, उनका एक एम ये भी रहा कि विमेन की सेक्सुअलिटी या बेसिकली विमेन का इनसबऑर्डिनेशन टू मेन कैसे इंश्योर किया जाए। अगर कोई विमेन अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करने लग जाए कि मुझे कहां शादी करनी है, कहां नहीं करनी है, तो किसी ना किसी तरीके से जो ये पेट्रियार्कल माइंडसेट इतने सेंचुरीज से बना हुआ है हमारी कंट्री में, वो चैलेंज होगा। वो हो सकता है कि मेल फोक को बिल्कुल पसंद ना आए। इसके अलावा जो बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है कि अगर मान लीजिए आप बेटियों को, डॉटर्स को, विमेन को ये चॉइस देना शुरू कर दें कि अपना पार्टनर आप अपनी मर्जी से चूज कर सकती हैं, तो हो सकता है कल को वो आपकी जो प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस है या लैंड राइट्स हैं, उसमें भी अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दे। दोस्तों, मैं अभी चंदौली में जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम के तौर पे, और मेरे एसडीएम कोर्ट में ऐसे सैकड़ों मामले आते हैं जिसमें प्रॉपर्टी डिवीजन को लेके बहुत सारा डिस्प्यूट होता है। और 2005 के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से पहले हमारी फीमेल फोक को या महिलाओं को या विमेन को जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। और इस वजह से आज भी, हालांकि लीगली डॉटर्स को भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन जो मेल फोक होते हैं या बेसिकली मेल्स होते हैं, पेट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से कोशिश करते हैं कि डॉटर्स को कोई हिस्सा ना देना पड़े। तो एक तो ट्रेडिशंस, कल्चरल प्रैक्टिसेस, कहीं ना कहीं जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स बने हैं इतने सेंचुरीज में, उनका एक एम या स्टाइल ये भी रहा है कि विमेन की सेक्सुअलिटी को, उनके इनसबऑर्डिनेशन को किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा इसमें जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है कि अभी आप इसमें चॉइस फ्रीडम मांग रहे हैं कि हम किसको अपना बेसिकली मैरिज पार्टनर चूज करें, कल को आप प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मांगेंगे, कहीं सिचुएशन वहां तक ना पहुंच जाए। यह भी एक रीजन हो सकता है कि मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस जैसे खाप पंचायत हो सकता है इस तरह की प्रैक्टिसेस को अप्रूव ना करते हो। कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो। दोस्तों, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 2015 की अगर हम बात करें तो 18 ईयर ओल्ड कौशल्या एक थेवर है जो एक एक्चुअली इंटरमीडिएट कास्ट मानी जाती है और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कास्ट मानी जाती है। इन्होंने एक शादी की 20 ईयर ओल्ड उडुमलाई शंकर से, जो एक बेसिकली दलित रहे, और मार्च 2016 में एक क्राउडेड मार्केट प्लेस में इनको अटैक किया गया नाइफ, चाकुओं से, और इनको बेसिकली मार दिया गया। अच्छा, किलर्स को किसने हायर किया होगा? किलर्स को हायर किया जो ब्राइड कौशल्या है, इनके बेसिकली फादर ने। शंकर जो इनके हस्बैंड थे उनको ऑन किल कर दिया गया, लेकिन कौशल्या ने सर्वाइव कर लिया। और कौशल्या की हिम्मत आप देख लिए, उन्होंने फाइनली कोर्ट में टेस्टिफाई किया अपने दोनों पेरेंट्स के खिलाफ कि मेरे पेरेंट्स ने ही मेरे हस्बैंड को मरवाया है ऑनर किलिंग के तहत। और ट्रायल कोर्ट ने इनके दोनों पेरेंट्स को डेथ सेंटेंस और उनके साथ 5 और लोगों को डेथ सेंटेंस भी दिया। लेकिन जून 2020 में
मद्रास हाई कोर्ट ने दोनों पेरेंट्स को छोड़ दिया और बाकियों की जो डेथ सेंटेंस रही उसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दिया कि आप ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करिए जहां पे ऑनर किलिंग्स प्रेवलेंट हैं और आप स्टेप्स लेंगे कि किस तरीके से इस क्राइम को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री दीपक मिश्रा जी ने यह भी कहा कि जो क्लास ऑनर है इसको आप किसी भी एंगल से जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर सकते। आप किसी भी तरीके से किसी इंडिविजुअल की चॉइस है, ही और शी इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय अंडर द कंपैशनेट इंस्टीट्यूशन, उसको आप उससे नहीं ले जा सकते। इसके अलावा 2012 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट बहुत क्लियर है जिसमें रेकमेंड किया गया कि किस तरीके से ये जो बार्बरिक किलिंग्स हैं ऑनर किलिंग के नाम पे, इनके लिए एक सेपरेट स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया जा सके। और लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस भी हुआ, फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिल, जिसमें ये जो अनलॉफुल असेंबली होगी, पंचायत होगी कि किसी मैरिज को अप्रूव किया जाए, डिसअप्रूव किया जाए या किसी को क्रिमिनल इंटिमिडेशन किसी कपल का किया जाए, इनके बेसिकली अगेंस्ट। लेकिन बिल को फाइनली पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, बिल लैप्स हो गया। गुड न्यूज, 2019 राजस्थान पहला स्टेट बन गया इंडिया का जिन्होंने एक बिल पास किया जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास या कैपिटल पनिशमेंट के भी बेसिकली प्रोविजंस हैं अगर कोई इन्वॉल्व पाया जाता है किसी कपल को मर्डर करने के लिए फैमिली ऑनर के नाम पे। तो एक अच्छी शुरुआत हुई। अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑनर किलिंग किसी भी इंडिविजुअल का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, सेक्शन 1, सेक्शन 3, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 39F में जो बेसिकली राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीएसपीज हैं, उनको टोटली वॉयलेट करता है ये ऑनर किलिंग की प्रैक्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल जो राइट्स हमारे 6 उनको सुप्रीम अथॉरिटी बेसिकली देता है। इसके अलावा जो राइट टू लाइफ है या राइट टू लिव विद डिग्निटी है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी क्लियर कट वॉयलेशन है ऑनर किलिंग की प्रैक्टिस। कई सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है एम्पैथी की कमी हो, लव ना हो, कंपैशन ना हो, लोगों में टॉलरेंस ना हो, रैशनल थिंकिंग ना हो, इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो, जिसकी वजह से अगर किसी ने और कास्ट में शादी कर ली, किसी और रिलीजन में शादी कर ली या लव अफेयर हो गया, सेम कास्ट सेम रिलीजन है, फिर भी बेसिकली फैमिली डिसअप्रूव कर दे, इन सारे रीजन की वजह से हो सकता है लोग ऑनर किलिंग्स को अंजाम देते हों। जो पनिशमेंट है, खासतौर से खाप पंचायत जो बेसिकली डिक्टेट देती हैं, उसका एक मेजर डाउनसाइड यह भी है कि वो इंडिविजुअल्स को तो पनिश करती ही करती हैं, लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज हैं, जैसे पुलिस, जैसे जुडिशरी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इनको भी बेसिकली बाईपास कर देती हैं। इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर कट वायलेशन भी समझा जा सकता है। बहुत सारे ग्रुप्स या खाप पंचायत कई बार इन्होंने फतवा इशू किया है कि हमारी जो बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, वो इस टाइप के कपड़े पहन सकती हैं, इस टाइप के कपड़े नहीं पहन सकती हैं। इस टाइप की जो मोरल पुलिसिंग है उसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे बैन्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, राइट टू बेसिकली फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनका भी क्लियर कट वायलेशन माना जाता है। और इसी वजह से लॉ कमीशन की 2012 की रिपोर्ट नंबर 242, जिसके बेसिस पे ड्राफ्ट बिल बेसिकली बनाया गया कि किस तरीके से अगर कोई मैरिज अलायंस करना चाहता है, अपनी मर्जी से एडल्ट है, तो उसमें किसी और का इंटरफेरेंस ना हो, खाप पंचायत का इंटरफेरेंस ना हो, या इवन फैमिली भी उसके खिलाफ बेसिकली कुछ ना कर पाए, या इनफॉर्मल जो ग्रुप्स हैं अनलॉफुल माना जाए ऐसी असेंबली को, उनको हरेस ना कर सकें, सोशल बॉयकॉट ना कर सकें, या किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना कर सकें, इंसाइटमेंट टू वायलेंस ना कर सकें। ऐसे अगर बेसिकली वॉलेटर्स पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक मिनिमम सेंटेंस बेसिकली या उनके खिलाफ सजा होगी। ऐसी रिकमेंडेशन रही रिपोर्ट नंबर 242 ऑफ द लॉ कमीशन इन 2012। लेकिन ड्राफ्ट बिल को क्रिटिसाइज किया गया कि बहुत नैरो है, कंजर्वेटिव है अपनी अप्रोच में, और इस ड्राफ्ट बिल को हालांकि किसने ड्राफ्ट किया होगा? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। लेकिन ये एक्चुअली ड्राफ्ट बिल कभी पार्लियामेंट में पास होकर प्रॉपर बिल नहीं बन पाया। कंक्लूसिवली ये एबरेंट जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे खाप पंचायत हो, सती हो, ट्रिपल तलाक हो, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, धीरे धीरे जो हो सकता है लोगों की अवेयरनेस बढ़ने से, हो सकता है लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस की वजह से, हो सकता है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की वजह से अब सोसाइटी से हटती जा रही हैं। इसी डायरेक्शन में हमें इस ऑनर किलिंग या डिसऑनर किलिंग्स को भी टैकल करना होगा। वैल्यूज, इक्वालिटी, जस्टिस ऐसी वैल्यूज हैं
चाहे आप किसी भी ट्रेडिशन का, किसी भी प्रैक्टिस का, किसी भी सर्कमस्टांस का हवाला देके आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इक्वालिटी और जस्टिस सब बराबर हैं, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, नॉन नेगोशिएबल बेसिकली हैं। और जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट ने यह भी कहा कि हमें इस तरह के मेजर्स लेने होंगे कि किस तरीके से हम मॉनिटर कर पाएं जो इलीगल पेट्रियार्कल विलेज काउंसिल्स हैं, जिनको खाप पंचायत कहा जाता है, ऑनर किलिंग से कई बार डिक्टेट देती हैं, रोल प्ले करती हैं, और किस तरीके से ऑपरेसिव डिक्टेट्स हैं कि आप वेस्टर्न क्लोथ नहीं पहनेंगे, या जो गर्ल्स और वुमेन है वो मोबाइल फोन्स यूज नहीं करेंगे, आप अकेले बाहर नहीं जा पाएंगे। इस तरह का अगर कोई भी इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन डिक्टेट बेसिकली देता है, इनको आप मॉनिटर करिए। साथ ही साथ इनको आप कैसे, किस तरीके से डिनाउंस कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे डेटर कर सकते हैं, इसके बारे में भी स्टेट को काम करना होगा। ऐसी रिकमेंडेशन जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट की रही दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये सेंसिटिव टॉपिक, इसमें हो सकता है कुछ लोग कुछ एस्पेक्ट से एग्री करें, हो सकता है कुछ लोग कुछ एस्पेक्ट से डिसएग्री करें, लेकिन इसको आप अगर रैशनल माइंड से सोचेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड से सोचेंगे, तो मुझे लगता है आज की जो मॉडर्न डे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उसमें कोई भी कम्युनिटी, कोई भी बेसिकली कास्ट, कोई भी रिलीजन, कोई भी कंट्री, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के बार्बरिक एक्ट्स को अलाउ नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी मर्जी के बिना शादी कर लेता है किससे, आप उससे नाराज हो सकते हैं, लेकिन लॉ को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। साथ ही साथ अडल्ट्स हैं, सबके अपने राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू बेसिकली लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू जस्टिस। अगर कोई ग्रोन अप इंडिविजुअल है, वो अपनी चॉइस मेकअप करता है कि मुझे इससे या इससे या इससे शादी करनी है, तो हम कैसे रोक सकते हैं? और किसी की जान लेके इस तरह की प्रैक्टिसेस को जन्म देना तो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो हमें जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन रही 2012 की, उसके अलावा जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट रही, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बेसिकली प्रोनाउंसमेंट्स रहे, इन सभी को लेते मुझे लगता है सेंट्रल लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाने की जरूरत हो सकती है, जो कोशिश की गई 2015 में, लेकिन लॉ नहीं बन पाया कि कैसे इन बेसिकली किलिंग्स को हम डेटर कर सके, खत्म कर सके, रोक सके। साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, लोगों में एजुकेशन बेसिकली बढ़ानी चाहिए कि सभी को चॉइस है, इंडिविजुअल्स को, कि वो अपनी चॉइसेस खुद चुन सके, कौन सा उन्हें जॉब करना है, किसके साथ शादी करनी है, किस सिटी में रहना है या नहीं रहना है, इसको सोसाइटी, कम्युनिटी डिक्टेट नहीं कर सकती। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।